हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आईएसपी एंड इट्स टाइप, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की और कितने टाइप के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे होते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसकी हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है आईएसपी। आइए बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? तो बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम शॉर्ट में आईएसपी कहते हैं। आईएसपी का मतलब है, आईएसपी से हमारा मतलब क्या है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करती है, यानी इसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसा कि इसका नाम है, ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक कंपनी है जो कि इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है, दोनों पर्पज से, पर्सनल पर्पज से भी और बिजनेस पर्पज से भी। यानी बिजनेस जो भी लोग करते हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइड करता है, एज वेल एज जो कस्टमर्स हैं, हम पर्सनल यूज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आईएसपी जो है हमारे कस्टमर्स को ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं उसके थ्रू, कोई बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं वो कर पाते हैं, साथ ही फैमिली फ्रेंड से चैट करना चाहते हैं, सारा कुछ आपका अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो सारा कुछ आप आईएसपी की मदद से कर पाते हैं। आईएसपी आपको इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वेब सर्फिंग कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्पज है जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो कि आपको वेब एक्सेस देती है, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो हमारे कंज्यूमर्स के पर्सनल पर्पज से हो, दोनों पर्पज से ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। आईएसपी हमारे अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे ईमेल की सर्विसेज। अगर हम किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल की सर्विस भी प्रोवाइड करता है आईएसपी। साथ ही अगर डोमेन का रजिस्ट्रेशन कराना है या वेब होस्टिंग करनी है, कोई वेबसाइट हमें होस्ट करनी है या फिर हमें ब्राउजिंग की सर्विसेज लेनी है, इसकी सर्विसेज भी हमारा आईएसपी प्रोवाइड करता है। तो आईएसपी को एज अ इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या फिर स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये स्टोरेज की भी सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ ही इसे कहते हैं इंटरनेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ये इंटरनेट पे नेटवर्किंग की भी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन है हमारा आईएसपी, जिसके अंदर वो इंटरनेट की भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज की भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, साथ ही आप इंटरनेट पे नेटवर्क बनाना चाहते हैं उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आईएसपी। ठीक है, इंटरनेट जो है हमारा यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट्स में या फिर कहीं भी हम इसको एक्सेस करते हैं, हर जगह हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का, तो इसका एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा हमें आईएसपी। ठीक है, इसके साथ साथ और भी सर्विसेज जो हमने देखी वो है ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं या फिर ब्राउज़र या सॉफ्टवेयर पैकेज लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो आईएसपी है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। 3 लेयर्स होते हैं, जिसको हम पहले लेयर को कहते हैं टीयर 1, दूसरे लेयर को बोलते हैं टीयर 2 और तीसरे लेयर को बोलते हैं टीयर 3। तो 3 लेयर्स बेसिकली होते हैं आईएसपी के, जिसमें अलग अलग लेवल पे हमारा आईएसपी काम करता है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी लेवल 1 पे, यानी टीयर 1 पे जो आईएसपी होगा वो अलग सर्विस प्रोवाइड करेगा, टीयर 2 पे जो आईएसपी होगा वो अलग सर्विस प्रोवाइड करेगा, टीयर 3 पे जो आईएसपी होगा वो अलग सर्विस प्रोवाइड करेगा। यानी अलग अलग लेवल पे जो आईएसपी होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टीयर 1 आईएसपी की। टीयर 1 आईएसपी क्या होता है? तो जो टीयर 1 आईएसपी है यानी टीयर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमारा सबसे टॉप पे रहता है हायरार्की के अंदर, यानी जो हमारा लेवल हमने देखा यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारा क्या है? टीयर 1 है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाले लेवल पे रहता है और इसमें जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेट का एक्सेस होता है, वो प्रोवाइड करता है ये टीयर 1 आईएसपी। इसमें इसको क्या एरिया डिसाइडेड है? ये ग्लोबल रीच है इसका, यानी ये ग्लोबली आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपके इंटरनेट ट्रैफिक को अगर हमें पास करना है तो कुछ भी पे करना नहीं पड़ता है। यानी टीयर 1 में हमारा क्या होता है? बेसिकली टीयर 1 में हमारा ग्लोबली आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कोई भी चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो आईएसपी होते हैं ये आपके एक तरीके से कह सकते हैं सबसे टॉप पे रहते हैं, सबसे ग्लोबल रीच है, सबसे ज़्यादा एरिया इनके कवर करने में आता है और ये आपके जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इनमें कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो ये जो आपके आईएसपी हैं ये आपके बेसिकली कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड आपके एरिया में आपके फैले हुए हैं और इस जो आपका ये आईएसपी है टीयर 1 आईएसपी, ये ग्लोबली आपका इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। फाइन। टीयर 2 जो है ये आपका टीयर 1 और टीयर 3 के बीच में आता है, यानी ये बीच वाला पार्ट है टीयर 2, जो कि आपके जो आपका टीयर 1 था जिसमें ग्लोबल रीच थी उससे कम एरिया में ये प्रोवाइड करता है, यानी कंट्री टू कंट्री ये प्रोवाइड करेगा। वहाँ वर्ल्ड वाइड आपको प्रोवाइड किया जा रहा था इंटरनेट एक्सेस और यहाँ पे आपको कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा। मान लीजिए आप एक कंट्री में हैं, यहाँ पे आपकी ग्लोबल यहाँ पे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग है। अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप उसी सेम इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो यानी कंट्री टू कंट्री यहाँ पे वेरी करता है टीयर 2 आईएसपी। ठीक है, तो टीयर 1 में आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा था, वहाँ कुछ भी पे नहीं करना था, लेकिन टीयर 2 में आपको कंट्री टू कंट्री जो है अगर आप वेरी करता है, आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे एरिया में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टीयर 3 आईएसपी। जो टीयर 3 आईएसपी होता है एक्चुअली जो हम यूज़र्स हैं वो टीयर 3 आईएसपी के ही क्लोजेस्ट होते हैं। तो टीयर 3 आईएसपी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट होता है एंड यूज़र के, यानी हमारे सबसे क्लोजेस्ट होता है और ये हमें इंटरनेट को से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके लिए हम इसकी सर्विसेज के लिए हम कुछ ना कुछ पे करते हैं, ये कुछ ना कुछ चार्ज लेता है हमसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो आईएसपी है ये परचेजिंग मॉडल पे वर्क करते हैं, यानी जैसे आप प्लान्स खरीदते हैं, अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, तो वो जो प्लान्स आप खरीदते हैं वो इन्हीं आईएसपी से आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो ये परचेजिंग मॉडल पे वर्क करते हैं और ये इसके लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करनी होती है और ये जो टीयर 3 है वो टीयर 2 को कॉस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है आईएसपीज के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से कंक्लूड कर देती हूँ। देखिए टीयर 1 जो है वो हमारा ग्लोबल रीच है, इसके नीचे आता है टीयर 2, इसको आपका कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और सबसे नीचे आता है टीयर 3 जिसमें हमारा ये जो आईएसपी होते हैं ये हमारे एंड यूज़र के सबसे क्लोजेस्ट होते हैं और इन्हीं को हम क्या करते हैं अपने इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पे करते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो परचेज करते हैं हम जो भी रिचार्ज जो भी प्लान्स वगैरह हमें लेने हैं जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं वो प्लान्स हम इन्हीं आईएसपी से टीयर 3 वाले आईएसपी से हम लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।